मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। अमरीका ईरान जिसमें सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। सईदुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नगमाना हाशमी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। और अब सईदुज़्ज़मान साहब, आपके ख्याल में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ किसका होगा इन तमाम मुज़ाकरात के अमल के अंदर? जी, एक चीज जो हमें समझनी है वो बहुत जरूरी है। वो ये है जनाब कि अगर इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब होना है तो सभी को फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्रेस करनी होगी। जी। हम अगर पावर पोजीशंस को डिस्कस करने लग जाएं, कैपेबिलिटीज को डिस्कस करने लग जाएं, फिर अगर हम अपनी एक मैक्सिमालिस्ट पोजीशंस के साथ खुद को स्टिक करके निगोशिएशंस करेंगे तो यकीनन फिर कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ये एक जैसे सीज फायर डील एक खुशी की नवीद थी, तो ये मुज़ाकराती अमल जो शुरू हो रहा है ये भी पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। अमेरिका, ईरान दोनों को और बाकी स्टेक होल्डर्स को समझना है बहुत नुकसान हो चुका, इंसानी जानों का नुकसान हो चुका, पूरा खित्ता जंग की लपेट में था, पूरा खित्ता एक इंस्टेबिलिटी थी एंड दैट इंस्टेबिलिटी रिजल्टेड इन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जी। उस उन शॉक से ना यूरोपीय यूनियन बच सका ना बाकी दुनिया के ममालिक। सो खतरात बहुत शदीद लेवल के थे। अब उन खतरात को खत्म करने के लिए इन बेलिग्रेंट्स को, अमेरिका को, ईरान को, बाकी स्टेक होल्डर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। अगर यहां भी हम कैपेबिलिटी करते रहे तो फिर तो मामलात हल नहीं होने लगे। सो दोनों अतराफ को नरमी दिखानी होगी। हम समझते हैं, जब हम एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हम समझते हैं जब आप मुज़ाकराती अमल शुरू करते हैं तो आप मैक्सिमालिस्ट पोजीशन के साथ आते हैं, आप एक्सट्रीम पोजीशन के साथ आते हैं, एंड देन जब निगोशिएशंस होती हैं तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस का टाइम हो ही जाती है अगर पॉलिटिकल विल हो, जो कि नजर आ रही है, यकीनन नजर आ रही है। पाकिस्तान जैसे मीडिएटर्स मौजूद हैं, इजिप्ट, तुर्की, ओमान और बाकी स्टेक होल्डर्स भी अब शामिल हो गए हैं, चाइना भी बीच में शामिल हो गया है। सो मैं समझता हूं कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा दोनों अतराफ के लिए, अमेरिका के लिए भी, ईरान के लिए भी। मैं समझता हूं कि दोनों अतराफ को जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक पार्टी का पल्ला भारी हो जाए। अगर ईरान को सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए तो जनाब दे दीजिए। अगर ईरान कह रहा है कि 10,000 स्ट्राइक्स एक्सपीरियंस करने के बाद मेरा मुल्क तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है तो जनाब कॉस्ट पे कीजिए, सैंक्शंस अपलिफ्ट कीजिए। अगर दूसरी तरफ अगर अमेरिका कह रहा है कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मुज़ाकरात करने चाहिए और आईएईए और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बीच में बिठा के मेज की टेबल पे मुज़ाकरात किए जाएं कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किस डगर पे चलेगा, एनपीटी की अम्ब्रेला को सामने रखते हुए, तो जनाब ईरान को अमेरिकन और बाकियों के कंसर्न्स एड्रेस करने चाहिए। एट द सेम टाइम जिस तरीका से अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो एक तरफ स्टेट एक्टर्स हैं, दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। सो जिस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज ईरान को चाहिए, अगर गल्फ कंट्रीज या जो बाकी खित्ता के जो ममालिक हैं अगर उनको गारंटीज चाहिए सो ईरान को उनको भी गारंटी देनी चाहिए। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। सो मैक्सिमालिस्ट पोजीशन से आपको आना पड़ेगा बिलो फ्रॉम दैट टॉप लेवल टू समवेयर मिडिल होगा ये, फिर कहीं जाके ये मुज़ाकराती अमल कामयाब होगा। साथ में एक बात उमर बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप देखिए कि अगर हम समझें कि एक ही दिन में, एक ही रात में जनाब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं होगा। इसको हम यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझ रहे हैं, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट समझ रहे हैं। यकीनन वो सीज फायर डील करवाना हफ्तों की काविश थी, ना दिन देखा जनाब ना रात देखी। पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यकीन कीजिए शटल डिप्लोमेसी, कैपिटल टू कैपिटल, ऑनलाइन टेलीफोन कॉल्स, फिर कहीं जाके ये सीज फायर डील हुई। अब जब इख्तिलाफात इतने शदीद नौयत के और फिर लीडरशिप एक तरफ अमेरिका की, दूसरी तरफ ईरान की, दोनों एक्सट्रीम पे हैं, सो उनको मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाना ही मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है। यस, ये मुज़ाकराती अमल शुरू हो रहा है, हुआ चाहता है, बल्कि हो चुका है।
हम उम्मीद करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जी ये बर्फ पिघलेगी और ये जो अंधेरे हैं, ये जो काले बादल हैं, ये छटेंगे, रोशन दिन होगा, चमकता सूरज होगा, न इंशाल्लाह। सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जी नगमाना हाशमी साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। नगमाना साहिबा, आपके ख्याल में इस मुज़ाकरात के अमल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? देखिए, सईदुज़्ज़मान साहब ने बड़ी तफसील और बहुत ही कमिटमेंट के साथ बहुत अच्छा अहाता कर लिया है चीज़ों का। यहाँ मेरे नाक़िस राय में तो दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है जी इन मुज़ाकरात में। पहली तो ये बात कि अमेरिका जो बात कहेगा, क्या वो उस बात पे कायम रहेगा, तो इसकी पीछे गारंटीज कौन दे। तो उसमें जाहिर सी बात है, एट द मोमेंट जो नजर आ रहा है वो तो चीन नजर आ रहा है। तो पहले तो सबसे ये देखें। दूसरी फिर आप ये देखें कि जो अमेरिका की एक बहुत ही मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि ईरान जो है वो बिल्कुल जो उनके एनरिच यूरेनियम है वो भी हमें दे दें और बिल्कुल अपना प्रोग्राम रैप अप कर लें। तो आई थिंक वो पोजीशन पे वो कायम रह नहीं सकते। उससे उनको बहुत ज्यादा क्लाइम डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अंडर इंटरनेशनल लॉ एनपीटी के जब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद करता है ईरान के ऊपर, तो उसके साथ साथ उसको बहुत सारे हकूक भी देता है, जिसमें पीसफुल यूजर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर शामिल है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि ईरान अपने उस एक प्रिंसिपल स्टैंड जो है कि जी हम पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे थे, हम अब भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी एक बहुत इम्पोर्टेंट फतवा है जो इमाम खुमैनी का है, जिसने कहा था कि ईरान कभी भी एटॉमिक बॉम्ब और एटॉमिक जो आर्सेनल है उसकी तरफ न जाए, क्योंकि इस्लाम अकॉर्डिंग टू हिम वो नहीं मैस मर्डर के जो वेपन्स है उसे कंडोन नहीं करता। तो ये गैर इस्लामिक होगा। वो फतवा अभी तक देखें कायम है, वो फतवा हटा नहीं है अभी। और रिपीटेडली अभी ये पिछले हफ्ते ही या इस हफ्ते के शुरू में IAEA वालों का बयान था कि जी देयर इज नो इंडिकेशन कि ईरान जो है वो वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिच कर रहा है। एंड अंडर IAEA उसके सारे इन एनी केस जो हैं न्यूक्लियर प्लांट्स वो IAEA के सेफ गार्ड्स के अंडर है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान को लोग ट्रस्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन खास तौर पे बहुत ट्रस्ट करती है, क्योंकि JCPOA जो साइन हुआ था न्यूक्लियर एग्रीमेंट, वो इन कंट्रीज ने, चीन ने और ये यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके वो किया था, और जिसको ट्रंप साहब ने आते ही उसमें से वो निकल गए थे। और बहुत ज्यादा प्रेशर था यूरोपियन कंट्रीज पे कि वो इस मुआहदे को खत्म कर